नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका अपना भाई अलेक्स सेजवाल दोस्तों स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलेक्स सेजवाल एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जो हिंदी है उसके 40 क्वेश्चन लगवाते हैं दोस्तों हर रोज़। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है 181 से दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हिंदी है दोस्तों, यूपी पुलिस में हिंदी का कितना बड़ा योगदान है ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। ये ऐसी सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें एक अच्छा स्कोर कर दिया जाए तो हमारा सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। तो भाइयों, अगर यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है भाइयों तो हिंदी तो पढ़नी पड़ेगी। और हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए टॉप 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हिंदी के दोस्तों, जो हर टॉपिक से उठाया गया है। और आज के जो सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्या बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और बिना किसी देरी के करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है भाइयों? ये पूछ रहा है कि जो पाठशाला है किस प्रकार का शब्द है। 4 ऑप्शन हैं। क्या ये रूढ़ शब्द है? तो दोस्तों, रूढ़ शब्द क्यों नहीं होगा? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड ना किए जा सके। क्या जो टुकड़ों में ना विभक्त हो दोस्तों, वो रूढ़ शब्द होते हैं। और योग रूढ़ हमने बताया था। क्या योग रूढ़ जिसमें बहुब्रीहि समास हो। क्या जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं दोस्तों, तो वो क्या होते हैं? हमारे सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं। और पाठशाला किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? हमारा क्या है? यौगिक शब्द है दोस्तों। क्या यौगिक शब्द, पाठ प्लस शाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाठ प्लस शाला। ये 2 शब्दों के मेल से बने हुए हैं दोस्तों, इन्हें हम यौगिक शब्द कह देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी के साथ, इसे हम लॉक कर देंगे। और आज का अगला क्वेश्चन है देवियों और सज्जनों कि 182 नंबर क्या कह रहा है कि क वर्ण किसके योग से बना है दोस्तों? क वर्ण किसके योग से बना है? तो हमें पता है जो क बना है दोस्तों, क और आधा हलंत प्लस अ। क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका परम सत्य आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है दोस्तों? ऊष्म और संयुक्त क्या है दोस्तों? हमें पता है क्या है ये? व्यंजन है। क्या है दोस्तों? व्यंजन है। बताने की जरूरत है नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए के साथ हम इसे लॉक कर देते हैं दोस्तों। और हम पूछ लें आपसे कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो हम बता दें स और स और ये स और ये ह, तीनों प्रकार के। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? छे, त्र और ज्ञान। और क्या होता है इसमें? एक यो सिर होता है दोस्तों। क्या? सिर। तो ये हमारे हो गए ऊष्म व्यंजन दोस्तों, और ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के मेल से बनते हैं दोस्तों। जैसे हम देख लेते हैं दोस्तों, तिर को हटा लो दोस्तों तो त प्लस र, इस प्रकार हमारे बनते हैं। और इसका राइट आंसर क्या है? ए इसका परम सत्य आंसर है। अगला क्वेश्चन है 184 क्वेश्चन है दोस्तों आज का। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है। क्या? क से लेकर कंठ क, तालु च, मूर्धा ट, दांत ते, होठ पे, यानी कि कंठ से लेकर होष्ट तक हमारे जो व्यंजन होते हैं दोस्तों, जिनमें हमारा पूरा महाभारत है दोस्तों, तो वहीं से क्वेश्चन बनता है। तो कितनी है उनकी संख्या? कितनी है दोस्तों? 25। और अगला क्वेश्चन है आज का 185 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स कौन सा व्यंजन है? तो स कौन सा व्यंजन है दोस्तों? अभी बताया था कौन सा व्यंजन है। सह कौन सा व्यंजन है? हमारा ऊष्म व्यंजन है। तो ए इसका परम सत्य आंसर है। क्या? ए इसका परम सत्य आंसर। और 186 नंबर क्वेश्चन है आज का। इनमें से किस शब्द में संबंधी अशुद्धि है? इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि पूछ रहा है दोस्तों? शुद्धि अशुद्धि का बहुत प्रश्न आता है एग्जाम में। तो हमें पता है दोस्तों ये स्थान कैसा है, ये तो बिल्कुल सही है। अमरूद भी बिल्कुल सही है। ये अनुकूल, ये कूल होता है भाई, अनुकूल होता है, अनुकूल होता है। अनादखार बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर कहाँ जाएंगे? हम बी पे लॉक कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? क्या? लिंग प्रत्यय शब्दी संबंधी अशुद्धियां पूछ रहा है दोस्तों। क्या गाय का सही है? बिल्कुल करेक्ट है। अनाथा बिल्कुल सही है। गोपी, ये नार नहीं दोस्तों, नारी होता है। क्या? नारी शक्ति,
नारी शक्ति, इसका राइट आंसर होगा बी पर हम लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हैं? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हैं, यानी कि एक कौन सा गलत है दोस्तों इसमें से? तो हमें पता है दोस्तों, ये तो बिल्कुल ठीक है, श्रीमान ठीक है, सत्यचित ये ठीक है, ये बुद्धिमान है दोस्तों, इसमें हलंत नहीं आएगा। क्या इसमें हलंत नहीं आएगा? तो इसका राइट आंसर डी को लॉक कर देंगे और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ इसी पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 189 है, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं दोस्तों? किस पे देखो, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अंगना बिल्कुल करेक्ट है, पहुँच हमने पकड़ लिया दोस्तों, ये पहुँच इस प्रकार बनता है, क्या पहुँच इस प्रकार से बनता है। दांत बिल्कुल ठीक है, चांद भी बिल्कुल ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों एक चीज़ और बता देते हैं, जिन जिन शब्दों पे जो ये चंदन बिंदी होती है वो हमेशा तत्भव शब्द होंगे। क्या तत्भव शब्द होंगे दोस्तों, याद में रखना, क्या तत्भव होंगे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या बी के साथ इसे हम लॉक कर देंगे। और अगला क्वेश्चन है आज का 190 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? दोस्तों हम जो चिन्ह हैं ये आप लोगों को बताएंगे परीक्षा में, कोई ना कोई एक प्रश्न दे देता है इसमें से, फिर आप लोग कहोगे क्या सर पढ़ाया नहीं, तो इसलिए हम किसी दिन इनको ज़रूर बताएंगे, क्या ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये वादा करते हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम होने तक हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। ये 100% मैं ठोक कर कहता हूँ दोस्तों, 100% लिख लो कि एग्ज़ाम होने तक हम सारा कंप्लीट कर देंगे, चाहे वो क्लास हो या प्रैक्टिस सेट हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें पता है दोस्तों ये कौन सा शब्द होता है हमारा, पूर्ण विराम, क्या पूर्ण विराम होता है। और ये कौन सा होता है दोस्तों, हमारा अल्प विराम, जिसे हम कॉमा कह देते हैं दोस्तों। ये कौन सा हो गया फिर हमारा, योजक चिन्ह, क्या योजक चिन्ह हो गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी पर इसे लॉक कर देंगे, परम सत्य आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी है दोस्तों? ऐसी कौन सी संज्ञा है, इसे बताना है। तो क्या क्या होगा दोस्तों, बुढ़ापा, हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया, यानी कि बुढ़ापा क्या हो गया दोस्तों, बुढ़ापा, यानी कि इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी बूढ़ा जाति होती है दोस्तों, और एक ये बुढ़ापा इसमें हो गया आपा, यानी कि पा ये लग गया इसमें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक फीलिंग सी आ रही है, यानी कि बुढ़ापा आ गया, जवानी आ गई। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इन्हें देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए के साथ लॉक कर देंगे। बूढ़ा शब्द में हमारा आपा प्रत्यय लग जाता है, तो इसका ए इसका परम सत्य आंसर होगा, क्या ए इसका परम सत्य आंसर था। अगला क्वेश्चन है 192, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों? हमने बताया था दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा जहाँ पर भीड़ हो, दल हो, या कोई जो अनेक लोगों को दर्शाता हो, वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है दोस्तों। तो हमें पता है सभा में कौन सी संज्ञा होगी भैया, समूहवाचक होगी। सोना, सोना में कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों, सोना में हमारी, तो सोना में कौन सी हो जाएगी दोस्तों, सोना क्या है ये, इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों? अब दोस्तों ये सोना है या सोना होगा, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, द्रव्यवाचक हो जाएगी दोस्तों। द्रव्यवाचक अगर सोना है तो, और मिठास हमें पता है दोस्तों, मिठास में कौन सी हो जाती है हमारी, भाववाचक संज्ञा, क्या मिठास में कौन सी हो जाती है दोस्तों, हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए को लॉक कर देंगे, सभा, क्या होगा सभा, इसका परम सत्य आंसर है ए। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 193 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है भाइयों, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? भाई कौन सा शब्द होगा, कौन सी नहीं, क्या कहना चाह रहा है पता नहीं, ये कैसे कैसे लोग हैं भाई। कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों, अदालत लग रही है, क्या अदालत लग रही है भैया, ये तो वैसे ही स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्या वैसे ही स्त्रीलिंग हो जाएगा। कौन सा होगा भैया, गिलास टूट गया, गिलास टूट गया। हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग बोल कर पहचान लेते हैं दोस्तों, गिलास से पानी पी लिया, पी ले ही तोड़ी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, परम सत्य आंसर है ए, इसका परम सत्य आंसर है, 100% ठीक उत्तर है भाइयों। और अगला क्वेश्चन है 194, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? भाइयों इस पर हम वीडियो बनाएंगे,
अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये यूपी पुलिस एग्जाम में पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम एक मोटा मोटा बता देते हैं कि अकर्मक क्रिया वो होती हैं जिनमें कर्म नहीं होता, और जो सकर्मक क्रिया होती हैं दोस्तों, जो कर्म के साथ होते हैं, जिनमें कर्म होता है दोस्तों, कर्म के साथ होती हैं। तो ऐसी कौन सा वाक्य है इसमें जिसमें अकर्मक क्रिया है दोस्तों, हम देख लेंगे दोस्तों क्या होगा। राम पत्र लिखता है दोस्तों, राम क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है दोस्तों। तो ये कर्म कर रहा है क्या दोस्तों, बिल्कुल कर रहा है। क्या, राम हो गया कर्ता, क्रिया क्या कर रहा है, लिखने की, और कर्म क्या हो गया इसमें, पत्र। मैं बालक को जगवाता हूँ, मैं बालक को जगवाता हूँ। तो दोस्तों इसमें भी क्या है, कर्म है दोस्तों, क्या कर रहा है, बालक को जगवा रहा है। गेहूँ पिस रहा है, भैया गेहूँ पिस रहा है, तो इसमें कर्म नहीं है, सीधा। इस प्रकार हम जान लेते हैं दोस्तों। एक और ट्रिक है कि जहाँ पर सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़े, क्या, कर्ता पे जहाँ पर सीधा प्रभाव पड़े, वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है दोस्तों, हमारी अकर्मक क्रिया। जहाँ पर कर्ता पे कुछ कम हो रहा हो, ज़्यादा हो रहा हो दोस्तों, तो वहाँ पर हमारी सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर गेहूँ पिस रहा है दोस्तों, तो किस पर लोड पड़ रहा है, हमारा कर्ता पे दोस्तों। और जहाँ पर कर्ता पे लोड पड़े वो हमारी अकर्मक क्रिया होगी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी के साथ इसे लॉक कर देते हैं, सी इसका परम सत्य आंसर है दोस्तों। अकर्मक सकर्मक भी हम आपको पढ़ाएंगे, इसके लिए हम स्पेशल क्लास बनाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है। दोस्तों मिश्र वाक्य पूछ रहा है इसमें, तो मैं बता दूं साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लॉक कर देंगे, डी इसका परम सत्य आंसर है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि जो मिश्र वाक्य होते हैं दोस्तों, इसमें की आ जाए, क्या, की आ जाए, इसमें कहीं भी के आ जाए दोस्तों, लिखने को जगह नहीं है, हम बताते हैं, आप सुनना। इसमें के आ जाए, जो आ जाए, जब आ जाए, जहाँ आ जाए, जिसने, ज्यों ही, किधर, उधर, जैसे, वैसे, जितना, उतना, ऐसे शब्द आ जाएं दोस्तों, तो वहाँ हमारा मिश्र वाक्य होता है दोस्तों। जैसे इसमें पूछ रहा है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, तो ये क्या है, एक मिश्र वाक्य हो गया दोस्तों, क्योंकि इसमें जो आ गया। इसे हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे किसी दिन, जब आपके अच्छे से समझ में आगा। और आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों 196 है कि उसने कहा था मैं घर जाऊंगा, उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा। तो इसमें कौन सा वाक्य दोस्तों, हमें पता है क्या आ रहा है, इसमें के आ रहा है, क्या आ रहा है, के। तो हमने अभी बताया था जहाँ पर के आ जाए दोस्तों, वहाँ पर कौन सा होगा, हमारा मिश्र वाक्य होगा। तो बी के साथ इसे लॉक करते हैं। 197 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है दोस्तों। अल्प विराम का मतलब क्या होता है, कॉमा। तो हमें पता है दोस्तों कौन सा है, इसका ए इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात कर लेते हैं, ये क्या है दोस्तों, पूर्ण विराम हो गया, और ये क्या है दोस्तों, हमारा अर्ध विराम हो गया दोस्तों, क्या, अर्ध विराम हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए को हम लॉक कर देंगे, क्या, ए इसका परम सत्य आंसर होगा भाइयों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 198 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है। अर्ध विराम कौन सा है, हमने अभी बताया था, क्या, कौन सा है अर्ध विराम। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी को हम लॉक कर देंगे, डी इसका परम सत्य आंसर होगा, क्या, डी इसका परम सत्य आंसर होगा। अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये कैसा वाक्य है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, अरे छे, वाह। अगर इस प्रकार के शब्द होते हैं दोस्तों, और ये साथ में ये चिन्ह आ जाए, तो ये दोस्तों किसका होता है, हमारा किसका होता है, विस्मयाद बोधक, क्या, विस्मयाद बोधक होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी को हम लॉक कर देंगे और बढ़ देंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलेंगे। 200 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाइयों, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। इसका यानी कि राम घर गया और उसने माँ को देखा, कहाँ पर है दोस्तों ये शब्द, ए ऑप्शन में क्या है, राम ने घर जाकर माँ को देखा। भाई बिल्कुल गलत है, राम घर गया अतः बिल्कुल गलत है। तो इसका परम सत्य आंसर क्या है दोस्तों, सी, सी इसका परम सत्य आंसर है।
तो इसका राइट आंसर है सी, इसका परम सत्य आंसर है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आज का 201 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। तो इसमें क्या पूछ रहा है, वाक्य पूछ रहा है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। ये फिर से दोस्तों पहचानने के लिए आ गया है, हम बार बार आपको बता रहे हैं। इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताओगे क्या। 201 नंबर क्वेश्चन है, जो भाई हमारा इसका उत्तर बताता है वो लिखकर 201 का ए होगा या बी होगा या सी हमें कमेंट में भेज देना दोस्तों। हम देखना चाह रहे हैं तुम्हारी तैयारी कैसी है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 202 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है मेरे साथियों, वाक्य के घटक हैं। वाक्य के घटक कौन कौन होते हैं दोस्तों, हमें पता है, उद्देश्य और विधेय। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए को हम लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है। फिर से वही वाक्य आ गया, लेकिन हमने आपसे एक पूछ लिया है, अब इसे हम करेंगे दोस्तों, हम करेंगे इसे। तो इसमें क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य पूछ रहा है, रूपा चाहती है कि वो नौकरी करे, गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है, वह खाना खाकर सो गया। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जहां पर और दिख जाए आपको, और दिख जाए, परंतु, किंतु, परंतु ऐसे शब्द दिख जाएं, किंतु परंतु, तो वहाँ पर हमारा संयुक्त वाक्य होता है। और ऐसा शब्द हम इसमें ढूंढ लें कि कहाँ पर और है, लेकिन, किंतु, परंतु, तो दोस्तों हमें मिल गया ये और इसमें छुप रहा है हमसे, जो कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो डी इसका परम सत्य आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य पूछ रहा है दोस्तों, आज तो भर भर के पूछ रहा है हमसे। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि, क्या दोस्तों हमने बताया था कि जहाँ पर के आ जाए हमारा, जो आ जाए, जब आ जाए, जहाँ आ जाए, जिसने, ज्यों ही, किधर उधर, जैसे वैसे, उतना इतना, तो ऐसे शब्द हमारे मिश्र शब्द हो जाते हैं दोस्तों, मिश्र वाक्य। तो हम बी को लॉक कर देंगे दोस्तों, परम सत्य आंसर हो गया हमारा बी, इसका परम सत्य आंसर है। 205 नंबर क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। क्या, कौन सा है विराम चिन्ह नहीं है, ये हमें पहचानना है। ऐसे हमारा एग्जाम में भी दे सकता है पहचानने को। तो हमें पता है दोस्तों कि निर्देशक चिन्ह पूर्ण विराम अल्प विराम होता है हमारा, लेकिन ये साला बीच में कहाँ से आ गया भैया, इसे हम नहीं छोड़ेंगे, इसे हम नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, ये तो सारा बीच में आ रहा है ज़बरदस्ती। तो इसका राइट आंसर बी को लॉक कर देंगे दोस्तों, क्या बी को लॉक कर देंगे। और अगला क्वेश्चन है 206 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी, जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो मैं बता दूं, इसमें एक ही विराम चिन्ह है जो है हमारा पूर्ण विराम, याद में रख लेना, ये एक ही क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, तो इसे तुम याद कर लेना, बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो डी इसका परम सत्य आंसर होगा, डी इसका परम सत्य आंसर है मेरे साथियों। वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन करो, वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन करना। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के बच्च पर सांप लौट गया। दोस्तों बच्च नहीं होता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी को लॉक कर दो, सी को लॉक कर दो। और बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 208 नंबर। क्या कह रहा है कि वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब मैंने अपना बोलने का स्टाइल बदल लिया है और तुम बस सुनते जाओ, मैं क्वेश्चनों को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा दोस्तों, इन्हें बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। पेपर में आना चाहिए क्या, तुम बस पढ़ते रहो, हम पढ़ाते रहेंगे। और कमेंट में बता दिया करो मेरे भाइयों कि वीडियो कैसी लगती है। ये क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ कि इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता, इनसे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता।
मैं ये 100% कह रहा हूँ। जो ये क्वेश्चन है इस लेवल का पेपर नहीं आता, इससे थोड़ा कम आएगा। क्या? इससे थोड़ा कम आएगा, ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाक्य में अशुद्ध वाक्य का चयन करो। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते हो? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो तुम्हारी पुस्तक ये साथ में कहाँ से आ गया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्र मंथन करना, लोग यूपी पुलिस की वैकेंसी देखकर समुद्र मंथन कर रहे हैं। क्या समुद्र मंथन कर रहे हैं? दिन और रात एक कर रहे हैं दोस्तों, कठोर परिश्रम कर रहे हैं। क्या कह दिया भाई? कठोर परिश्रम कर रहे हैं सभी लोग। तो हम कर देंगे इसका बी को लॉक। कठोर परिश्रम कर रहे हो आप, समुद्र मंथन कर रहे हो यानी कि। 210 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, यानी कि तूने मेरे खिलाफ सर उठा लिया, तू नालायक है साले। क्या हो जाएगा? बी इसका परम सत्य आंसर है। बी इसका परम सत्य आंसर है। बी को लॉक कर दो सर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? और अगला क्वेश्चन है आज का 211 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाश कर देना के लिए सही मुहावरे का अर्थ है तुम्हारे पापा कहेंगे अगर तुमने सिलेक्शन नहीं लिया तो तुमने तो पानी फेर दिया। क्या? पानी फेर दिया। तो इसका क्या मतलब है नाश कर देना का? तो इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्या? सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें ये बी दे रहा है, बी का मतलब हो ही नहीं सकता। हमें पता है कि पानी फेर देना किसी चीज़ पर, लोग कहते हैं ना कि तूने तो करे धरे पर पानी फेर दिया, तो नाश कर दिया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके कहने पे नहीं जाना है हमें साथियों। सी इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर होगा। क्या? सी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 212 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सून। क्या? बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? अलंकार हम आपको बताएंगे, अभी आपके इतनी समझ में नहीं आएंगे दोस्तों। क्या मैं बता दूं? जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, और जहाँ पर दो शब्दों की आवृत्ति हो, शब्दों की आवृत्ति होती है दोस्तों, वहाँ पर कौन सा? यमक। और अतिशयोक्ति किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कह देता है दोस्तों, तो उसका अर्थ होता है अतिशयोक्ति कर दी। श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका हुआ। तो यहाँ पर कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका परम सत्य आंसर होगा। क्या? बी इसका परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? शांत रस का क्या होता है भाइयों? निर्वेद। क्या होता है हमारा? निर्वेद दोस्तों। करुण रस का क्या होता है? शोक होता है, हमें पता है शोक। अद्भुत रस का क्या होता है दोस्तों? अद्भुत रस का क्या होता है हमारा? इसका क्या हो जाएगा? विस्मय। क्या हो जाएगा दोस्तों? विस्मय। तो ये किसका होता है दोस्तों? भीभत्स रस का। इसका राइट आंसर ए को लॉक कर देंगे। 215 नंबर क्या कह रहा है कि भ्रमर गीत के रचयिता कौन है दोस्तों? जो भ्रमर गीत है इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं हमारे कौन? सूरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इसका परम सत्य आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राण प्रिय। प्राण प्रिय का सही समानार्थी शब्द बताओ दोस्तों। प्राण प्रिय तो किसे कहते हैं? पत्नी को, अर्धांगिनी प्राण प्रिय दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी को हम लॉक कर देते हैं दोस्तों। डी को हम लॉक कर देते हैं, बिल्कुल परम सत्य आंसर है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाइयों? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा, मरण भू पात पंक्ति के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो दोस्तों ये तो पढ़ने पड़ेंगे आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। ये जो पंक्ति है ये किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है दोस्तों। ये हम ऐसे आप लोगों को नहीं बता सकते, तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ये याद करने वाली चीज़ हैं, ये कुछ चीज़ें याद करने वाली होती हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का?
दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची बताइए। तो मारुत का पर्यायवाची क्या, हनुमान। वायु क्या हो गया दोस्तों, वायु इसका परम सत्य आंसर है, बी इसका परम सत्य आंसर है। और 219 क्या कह रहा है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है। सुहाग के जो नुपुर हैं इसके रचयिता कौन है दोस्तों, हमारे अमृतलाल नागर। दोस्तों क्या, अमृतलाल नागर। तो इसका डी इसका परम सत्य आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 220 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसी के साथ हमारे 40 क्वेश्चन संपूर्ण समाप्त हो जाते हैं और हम चलते हैं दोस्तों फिर अपना और कोई काम करते हैं। तो इसका जवाब हम आपको बता देते हैं। जो ए है, ओ है और ये औ है, ये कौन से शब्द होते हैं दोस्तों, कौन से स्वर होते हैं, ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। क्या, संयुक्त स्वर होते हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं, भी इसका परम सत्य आंसर होगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे, पसंद आए होंगे दोस्तों। बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। एग्जाम में इस प्रकार ही आते हैं, इससे ज़्यादा लेवल पूछेगा नहीं। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि जो भाई नए हैं हमारे चैनल पर अभी जुड़े हैं और यूपी पुलिस की जो तैयारी है ज़ोर और शोर से करना चाहते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो, तो 2024 में सिलेक्शन तो लेना ही पड़ेगा मेरे भाई। बेरोजगारी एक बुरी बला है। क्या, बेरोजगारी एक बुरी बला है, इससे छुटकारा इस बार पाना है, वर्दी को पाना है दोस्तों। और इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और जय हिंद, जय भारत।